जय हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब ठीक ठाक है? हालेलुया। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, आज का जो विषय है वो है बैप्टिज्म एंड लॉर्ड्स सपर, बपतिस्मा और प्रभु भोज। हालेलुया। बहुत ही जरूरी विषय आज का है। हालेलुया, बहुत ही जरूरी विषय। बहुत सी बार लोग पूछते हैं बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कब करोगे पास्टर जी, कब करेंगे बपतिस्मा, हमें भी लेना है। मैं उनसे हर बार बोलता हूं कि पहले बपतिस्मा के बारे में जान लें, उसके बाद फिर बपतिस्मा लें। हालेलुया। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है, कौन इस योग्य है, कौन बपतिस्मा ले सकता है, किससे ले सकता है, कैसे ले सकता है, कैसे ये काम होंगे। हालेलुया। इन सब बातों को आज हम सीखेंगे, समझेंगे। तो सब लोग एक दुआ करेंगे, प्रभु यीशु आज जो कुछ भी मैं सीखने जा रहा हूं, सुनने जा रहा हूं, मुझे उसको सुनने का, सीखने का आत्मा दे और मैं सीखूं, समझूं और अपने जीवन में उसे लागू करने पाऊं, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो आज जो पहला हमने पढ़े हैं रोमियो 6 अध्याय, उससे हम शुरुआत करेंगे। और वहां पे क्या पढ़ा है कि तुमने जितने लोगों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आमीन। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा अगर हम सिंपली कहें, हमारे हिंदू शास्त्रों में जैसे आता है, ये जल संस्कार है। आमीन। ये एक जल संस्कार है। हमारे हिंदू धर्म में कितने जल के संस्कार करते हैं, बार बार स्नान करना, ये वो, इस चीजों को धोना, अलग अलग चीजों को भी साफ करना, धोना। और ऐसे ही बपतिस्मा भी एक जल संस्कार है। आमीन। बाइबल के अनुसार जल संस्कार है। और फिर गुरु ग्रंथ साहब जी के अनुसार जब वो अमृत छकाते हैं, अमृत दिलाते हैं लोगों को, तो वो भी क्या होता है, उसको भी इंग्लिश में बैप्टिज्म ही बोला जाता है। हालेलुया। बपतिस्मा नाम होने से इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग चीज हो गई है या कुछ नया चीज हो रही है या फिर आपका धर्म चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा क्या है? एक जल संस्कार है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को और दोबारा जी उठने को दर्शाता है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? एक ऐसा एक जल संस्कार है जिसका मतलब क्या है कि वो प्रभु यीशु की मौत को और प्रभु यीशु के दोबारा जी उठने को दर्शाता है, जिसके द्वारा क्या दी जाती है? यीशु मसीह की गवाही दी जाती है। आमीन। यीशु मसीह के जीवन की गवाही दी जाती है। हालेलुया। और फिर बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा से आपका उद्धार नहीं होता। हालेलुया। बपतिस्मा से आपका उद्धार नहीं होता। हालेलुया। उद्धार विश्वास करने से होता है। जो प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। आमीन। उद्धार विश्वास से है। अगर बंदा विश्वास ना करे और बपतिस्मा ले ले, 2 बार 3 बार 4 बार बपतिस्मा ले ले, फिर उसका क्या फायदा है? हालेलुया। जब पहले मैं था, और फिर बपतिस्मा कौन ले सकता है? कौन बपतिस्मा ले सकता है? जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है। आमीन। जिसने विश्वास कर लिया है यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। आमीन। जो बंदा इस बात को इकरार कर चुका है कि अब मैं जीऊंगा तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए, विश्वास करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे, यीशु मसीह को ही अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मानूंगा, तो वो बंदा बपतिस्मा ले सकता है। आमीन। हालेलुया। वो बंदा बपतिस्मा ले सकता है। और बपतिस्मा लेता कैसे है, लेना कैसे है? पानी में लेना है। आमीन। हालेलुया। और आज हमने एक वचन सुना रोमियो 6 में। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर हम बाइबल खोल ही लें। रोमियो के नाम पत्री 6 अध्याय हमने पढ़ा है। हालेलुया। हम और हमारा चर्च, हमारी कलीसिया प्रचार करती है परमेश्वर के अनुग्रह को। हालेलुया। तो बहुत सी बार हमसे सवाल आता है, पूछा जाता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हालेलुया। हम अनुग्रह का प्रचार करते हैं, प्रभु की दया का, प्रभु की कृपा का, कि प्रभु यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं और हम धर्मी हो चुके हैं। तो बहुत से लोग हमें इस बात को लेकर आते हैं, तो फिर बाइबल में तो ये लिखा है, तो क्या हम अब पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदई भी नहीं। आमीन। तुमने, जिन्होंने क्या कर लिया है? क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब ने, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया है। आमीन। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए
और जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने मसीह को ले लिया है, मसीह को ग्रहण कर लिया है, आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु का आत्मा आपको नए जीवन की चाल चलाने के लिए मजबूर कर देगा। हालेलुया। आप प्रभु का आत्मा आपको अंदर से निचोड़ देगा, अंदर से मरोड़ देगा कि तू ये काम नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु का आत्मा आपको अंदर से नया बनाएगा, आपको नया बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब आप प्रभु को विश्वास से ग्रहण करते हैं। आमीन। तो बपतिस्मा क्या है? सबसे मेन बात बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का चिन्ह है। आमीन। आप उसके साथ मर जाते हैं और उसके साथ जिंदा भी हो जाते हैं। जब हम पानी में डुबोते हैं, बपतिस्मा के टाइम पानी में जल संस्कार के समय पानी में व्यक्ति को डुबोया जाता है और पानी से फिर निकाल दिया जाता है, तो वो क्या बनता है? यीशु मसीह की तरह कब्र में जाना और यीशु मसीह की तरह कब्र से बाहर आ जाना। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा होता है। हालेलुया। और बपतिस्मा से क्या होता है? फिर बंदे के जीवन में जो उद्धार है, जो मुक्ति है, वो पक्की हो जाती है। आमीन। वो स्थिर है, उसके ऊपर मोहर हो जाती है। जो उद्धार आपने पा लिया, जो मुक्ति आपने पा ली है, उसके ऊपर क्या लग जाती है? मोहर लग जाती है। आमीन। और फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं करते, कि हाँ अच्छे काम भी करने चाहिए, अच्छे काम भी करने चाहिए। तो आज सुन ले, जो भी लोग ऐसे बोलते हैं, हालेलुया, कि काम हमारा क्या है? प्रभु यीशु ने 2 काम कहे हैं। आमीन। वो पहला काम है बपतिस्मा और दूसरा काम है प्रभु भोज। आमीन। वो और यही प्रभु की आज्ञा है। आमीन। ये प्रभु की आज्ञा है। और बपतिस्मा को सबसे पहले क्या बोला जाता है? महान आदेश। आमीन। जो प्रभु की महान आदेश, महान आज्ञा है, वो ये है कि तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? एक जल संस्कार। आमीन। और जिसका मतलब क्या है? कि हमने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया। आमीन। हम यीशु मसीह के साथ डूब गए, कब्र में गए और दोबारा फिर पानी से बाहर आए, तो क्या हो गए? हम दोबारा मुर्दों में से जी उठे हैं। आमीन। और जो अब पुराना मनुष्य था, पुराना सैम था, वो तो क्या हो गया है? पानी में दफन हो गया है, कब्र में दफन हो गया। और अब जो नया है, वो नया ही है। आमीन। उसके अंदर कौन है? मसीह है। हालेलुया। एक तरह से क्या है? ये अपने पुराने जीवन को त्याग देने का चित्र भी है। आमीन। हालेलुया। और फिर बपतिस्मा किन चीजों का चिन्ह है? ये सबसे पहले गवाही है। आमीन। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की गवाही देना चाहते हैं? गवाही देना चाहते हैं यीशु मसीह की। आमीन। तो बपतिस्मा जो है, वो सबसे पहले क्या है? आपकी गवाही है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा आपकी गवाही है। जो गवाही आपकी, ये गवाही नहीं कि हाँ मेरा यहां दर्द था, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। बपतिस्मा प्रभु यीशु की गवाही है। आमीन। प्रभु यीशु की गवाही कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, जो मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। आमीन। जब आप बपतिस्मा ले रहे होते हैं, तो आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह मर गया, किसके लिए मर गया? मेरे लिए मर गया। तो आप उसको प्रकट रूप में दिखा रहे हैं, अपने कर्मों से, अपने एक्शन से दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ मैं भी मर गया हूं, देखो इस पानी में दफन हो रहा हूं। आमीन। और जब पानी से बाहर आता है मनुष्य, तो उसका चिन्ह क्या होता है? कि अब जैसे यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में जिंदा हो गया है, अब मैं भी यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा हूं। यीशु मसीह और मैं एक हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? एक हो जाने का चिन्ह भी है। आमीन। और फिर बपतिस्मा सबसे पहला चिन्ह क्या है? कि वो आपकी प्रभु की गवाही बनती है। आमीन। आपके द्वारा प्रभु की गवाही बनती है। आमीन। और फिर दूसरी बात क्या बनती है? ये आइडेंटिफिकेशन है आपकी। आमीन। ये आपकी पहचान है। हालेलुया। ये आपका पहचान पत्र है मसीह में कि आप मसीह हैं। आमीन। आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। दुष्ट आत्माएं, शैतान देख के डरता है कि हाँ सचमुच ये प्रभु का हो गया है। हालेलुया। अब तक तो सिर्फ ये विश्वास करता था, चोरी चोरी विश्वास कर रहा था, छुप छुप के विश्वास कर रहा था, पर अब तो इसने क्या कर दिया है? सारी दुनिया को दिखा दिया है कि मैं तो प्रभु का हो गया हूं। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आमीन। बपतिस्मा क्या है? आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ अब मैं मसीह का हो गया हूं, अब मैं प्रभु का हो गया हूं, मैं प्रभु की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं। आमीन। मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं। मैं कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बन गया। मैं तो क्या बन गया हूं? मैं प्रभु की संतान, मैं प्रभु की धार्मिकता बन गया हूं। हालेलुया।
हालेलुया। अब तक तो सिर्फ आप डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं मैं धार्मिकता हूं, मैं धार्मिकता हूं। पर जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, तब आपने पूरा ऐलान कर दिया इस बात का कि मैंने धार्मिकता ले ली है। आमीन। मैंने छुटकारा ले लिया है, मैंने उद्धार, मैंने मुक्ति ले ली है। आमीन। आपने उस चीजों के ऊपर मोहर लगा दी है। आमीन। अब तक आपके पास है, तो आप कह तो रहे हैं कि है मेरे पास उद्धार, है मेरे पास मुक्ति, है मेरे पास शांति। पर अब जब आपने बपतिस्मा ले लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद आपने उसके ऊपर क्या कर दी है? मोहर लगा दी है। आमीन। यह आपकी आइडेंटिफिकेशन है, यह आपका पहचान पत्र है कि आप सचमुच परमेश्वर की धार्मिकता है, उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। ये क्या है? आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आमीन। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 41 वचन में लिखा है कि प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने उनको क्या कर दिया? उसी दिन कलीसिया में मिला दिया। आमीन। जितने लोगों ने प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया, उसी दिन बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु ने क्या कर दिया? उनको विश्वासियों की संगति में मिला दिया। आमीन है। आमीन। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कर्मों के बारे में नहीं बोलते, कर्मों के बारे में नहीं कहते कि हाँ कर्म सुधारो, कर्म सुधारो। भाई, प्रभु ने हमें सिर्फ 2 काम कहे हैं करने के लिए। हालेलुया। और वो पहला काम क्या है? बपतिस्मा है। और दूसरा काम क्या है? प्रभु भोज। आमीन। तो पहले काम की चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें लिखा है पहला काम प्रभु ने जो आज्ञा दी है, महान आदेश, वो क्या है? महान आदेश प्रभु का हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19वां वचन। और यहां पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? तुम सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। आमीन। प्रभु ने आज्ञा दी है। आमीन। और ये आपका ओबीडियंस है। आमीन। जब आप इस बात को मानते हैं, इस बात को करते हैं, बपतिस्मा को लेते हैं, तो आपने प्रभु की सारी आज्ञा को मान लिया है। हालेलुया। आपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया है, प्रभु के आदेश का पालन किया है। आमीन। हालेलुया। पहली बात क्या है? बपतिस्मा क्या है? प्रभु की गवाही है। आमीन। सब बोलेंगे पहली बात, प्रभु बपतिस्मा क्या है? प्रभु की गवाही कि प्रभु मेरे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और दूसरी बात क्या है? ये आपकी पहचान है। आमीन। बपतिस्मा क्या है? आपकी पहचान के ऊपर मोहर है कि इसने उद्धार पा लिया है, इसने मुक्ति पा ली है, ये परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका है। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात ओबीडियंस भी है। तीसरी बात, हालेलुया, ये आपका आज्ञाकारिता है। आमीन। कई बार लोगों को लगता है, हम जब अनुग्रह की शिक्षा पे विश्वास करते हैं, कई बार हमें भी लगता है कि हम आज्ञा नहीं मानते, हम आज्ञा नहीं मानते, पर आज्ञा आप मान रहे हैं। आमीन। जो आज्ञा प्रभु ने कही है, 2 आज्ञाएं प्रभु ने बाइबल में बताई हैं, वो दोनों की दोनों आज्ञाएं आप कर रहे हैं। आमीन। जब आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने पहली आज्ञा को मान लिया है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। पर कई बार क्या होता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई बार कुछ बुरी शिक्षा लोगों के मन में होती है। आमीन। और जॉब करते करते और फिर दिमाग में एक बात आई, अगर इतनी देर तक यीशु मसीह आ गया और फिर तेरा बपतिस्मा नहीं हुआ तो यहीं रह गया, फिर क्या होएगा? हालेलुया। तो फिर बड़ी टेंशन हुई। फिर प्रभु के वचन का ज्ञान हुआ। जब मैंने वहां से जॉब छोड़ दी, प्रभु के वचन का ज्ञान हुआ। प्रभु के वचन से पता चला कि नहीं, प्रभु यीशु के लहू से हमने उद्धार पा लिया है। आमीन। प्रभु यीशु के लहू से हमने मुक्ति पा ली है, हमने छुटकारा पा लिया है, पापों से हम धर्मी हो चुके हैं। और अब मैं चाहे अभी विश्वास के अनुसार बपतिस्मा ले सकता हूं। आमीन। हालेलुया। चाहे मेरे जीवन में कितने पाप गुनाह भी क्यों नहीं है, पर जब मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दे दिया है, मुक्ति दे दी है, और मैं अभी के अभी बपतिस्मा ले सकता हूं। आमीन। यीशु मसीह ने जान किसके लिए दी? धर्मियों के लिए दी या पापियों के लिए दी है? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मुझे ज्ञान दिया कि नहीं भाई, जब हम पापों से छूट चुके हैं, धर्मी हो चुके हैं, हम अभी के अभी जब इन बातों में विश्वास करते हैं, तो अभी के अभी इन बातों में हम बपतिस्मा ले सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अभी के अभी मैं बपतिस्मा ले सकता हूं, बस मेरा विश्वास होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जानते हैं नहीं प्रभु को, प्रभु के बारे में पता भी नहीं, और बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया। और फिर पास्टर्स क्या बताते हैं, तुम ये नहीं करना, देखो भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, यहां मत्था नहीं टेकना, वहां नहीं टेकना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब जब तुमने बपतिस्मा पा लिया है, शराब नहीं पीनी, पाप नहीं करने, गुनाह नहीं करने, और बंदे फिर से वही काम करते हैं और फिर
समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज्ञा तोड़ दी है पास्टर की। हालेलुया। प्रभु की नहीं, प्रभु किसकी? पास्टर की आज्ञा तोड़ दी है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने ऐसी आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने तो क्या कहा है? बपतिस्मा कौन पाएगा? जिसने प्रभु के लहू में विश्वास कर लिया। इसको पढ़ सकते हैं आप। कौन बपतिस्मा ले सकता है? प्रेरितों के काम 8 अध्याय 35 से 38 आयत तक। 8 अध्याय 35 से 38 आयत तक। एक सेकंड मैं पढ़ूंगा। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोलकर इस शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया, और मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के जगह पहुंचे, और तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। आमीन। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं। तब उसने कहा मैं विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उसने रथ खड़ा करके खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजे को बपतिस्मा दे दिया। आमीन। हालेलुया। यहां पर क्या बात आई? अब जो खोजा है, वो खोजा क्या है? वो एक दूसरे देश का है, दूसरी जाति का है। हो सकता है वो दूसरे देवी देवताओं की पूजा भी करता हो। हालेलुया। वो दूसरे देवी देवताओं को मानता हो। बहुत सारी बुराइयां उसके जीवन में हो सकती हैं। वो एक प्रधानमंत्री, सब ऐशो आराम उसके पास है। हालेलुया। पर अब क्या है? वो बपतिस्मा लेने के लायक कितनी देर में बन गया? सिर्फ 1 मिनट में। आमीन। फिलिपुस ने जाके उसको प्रभु का सुसमाचार सुनाया। आमीन। उसको खुशखबरी बताई, यीशु मसीह तेरे पापों के लिए मर गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तेरे पापों के लिए जान दे दी है, और तेरे उद्धार के लिए उसने कोड़े खा लिए हैं, मार खा ली है। आमीन। और उसने क्या विश्वास किया? वो कहता है, हाँ मैं विश्वास करता हूं। वो कहता है, फिलिपुस पूछता है कि यदि तू मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। आमीन। यदि आप मन से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, चाहे आपके काम कैसे ही हो, आपकी जिंदगी कैसी हो, यदि आप मन से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। आमीन। तो आप भी विश्वास से बपतिस्मा ले सकते हैं। आमीन। तो आप भी विश्वास से बपतिस्मा ले सकते हैं। और उसने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूं यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। तो उसने कहा, अभी चल मेरे साथ बपतिस्मा ले। आमीन। और उसने उसी टाइम उसको बपतिस्मा दे दिया। आमीन। बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिसका विश्वास है मन से। आमीन। जो मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले सकता है। आमीन। पर जो विश्वास नहीं करता वो बपतिस्मा नहीं ले सकता। आमीन। और बिना विश्वास के बंदा ले भी ले तो वो बपतिस्मा में चल ही नहीं पाएगा। हालेलुया। वो बपतिस्मा को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। आमीन। उस धार्मिकता में, उस पवित्रता में वो कभी भी चल नहीं पाएगा। हालेलुया। जो बपतिस्मा कर्मों के आधार पे दिया गया हो, उस बपतिस्मा में, उस जीवन में कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता, उसमें वो चल नहीं सकता। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक से आज हमने पढ़ा, परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे ऊपर सदा की वाचा को, अटल वाचा को याद करूंगा। आमीन। दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा को मैं तुम्हारे ऊपर लागू करूंगा। आमीन। प्रभु ने तो खुद कहा है, मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह की वाचा को रखूंगा। आमीन। तुम्हारे पापों को क्षमा करता रहूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा, और तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देके तुम्हें आत्मा के द्वारा चलने वाले बना दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अंदर से चेंज करूंगा, मैं तुम्हें बाहर से चेंज नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे अंदर के कामों को बदल दूंगा। आमीन। सोचों को बदल दूंगा, विचारों को बदल दूंगा। आमीन। हालेलुया। तो बपतिस्मा क्या है? सिर्फ एक जल संस्कार है, प्रभु की आज्ञा है। आमीन। प्रभु का ओबीडियंस है, प्रभु के आज्ञाकारी बने। आमीन। कितने लोग प्रभु के आज्ञाकारी बनना चाहेंगे? हालेलुया। किसी को ये डाउट तो नहीं कि हाँ भाई मेरा धर्म चेंज हो जाएगा? नहीं, आप मसीह बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, ईसाई नहीं बनेंगे, आप मसीह बन जाएंगे। आमीन। प्रभु के विश्वासी बन जाएंगे, प्रभु के धर्मी जन बन जाएंगे। आमीन। और प्रभु के धर्मी जन जब आप विश्वास किया तब आप पहले ही हैं। आमीन। और उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, एक मोहर लगा दी जाएगी कि हाँ ये हो चुका है। आमीन। हालेलुया। और ये आपकी टेस्टमनी है। आमीन। ये क्या है? ये आपकी टेस्टमनी है, ये आपकी गवाही है कि यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। कितने लोग गवाही देना चाहेंगे प्रभु की? हालेलुया। तो बपतिस्मा लें। आमीन। हालेलुया। और कितने लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं प्रभु में? आमीन। चाहते हैं कि हाँ मैं प्रभु का धर्मी जन दिखूं भी। आमीन। मैं उद्धार पाया हुआ दिखूं भी, तो आप बपतिस्मा लें। आमीन। और कितने लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा को पूरा करना चाहते हैं? आमीन। तो बपतिस्मा लें। आमीन। क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया।
और यशायाह नबी की पुस्तक आज हमने पहले से पढ़ा, और वहां क्या था? वहां पे प्रभु का वचन आता है कि हाँ देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, जाति जाति के लोगों के लिए भोजन तैयार किया है, आमीन। मैंने तुम्हारे खाने के लिए चिकनी चिकनी वस्तुएं तैयार करी हैं, आमीन। मैंने तुम्हारे लिए दिव्य भोज तैयार किया है, आमीन, जिसे खाकर तुम जीवन पाओगे, तंदुरुस्ती पाओगे, आशीष पाओगे, बरकत पाओगे, हालेलुया। जिसे खाकर तुम मरोगे नहीं, जीवन पाओगे, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। और पिछले हफ्ते से ही हम पढ़ रहे हैं यीशु मसीह जीवन की रोटी है, आमीन, हालेलुया। और आज भी हमने पढ़ा, और आज प्रभु क्या बता रहे हैं इस वचन के दौरान? इस वचन के दौरान प्रभु बता रहे हैं प्रभु भोज के बारे में, आमीन। अब ये प्रभु भोज क्या होता है, आमीन? प्रभु भोज है जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए उससे एक दिन पहले शाम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी बार भोजन किया, आखिरी बार भोजन किया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ये लो रोटी, ये रोटी नहीं मेरा बदन है जो तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए तोड़ा गया है, आमीन। इसे खाओ और मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो, आमीन। यहां पर यीशु मसीह ने दूसरी आज्ञा अपने चेलों को दी, आमीन, किया करो। जो प्रभु ने कहा है कि करो, वो करने का काम क्या है? प्रभु भोज है, आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात प्रभु ने क्या लिया? कटोरा लिया, और कटोरा लेके कहा ये नई वाचा है, आमीन, ये मेरे लहू में नई वाचा है, ये मेरा पवित्र लहू है जो बहुत सारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, आमीन। ये मेरा लहू लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे पाप क्षमा हो जाएं? प्रभु यीशु के लहू को पिए, आमीन। प्रभु यीशु के लहू को लें, हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू को पिए, आमीन। और फिर दूसरी बात क्या है? प्रभु, और कितने लोग चाहते हैं मैं चंगा रहूं, आमीन। हम विश्वास तो करते हैं यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगा हो गया हूं, चंगा हो गया हूं। और कई बार क्या होता है, पहली बार तो लोग चंगे होते हैं विश्वास से, आमीन। और फिर कई बार बोलने लग जाते हैं भैया हम बोलते भी हैं यीशु मसीह कोड़े खाने से चंगे हुए, पर हम चंगे नहीं हो पा रहे, हालेलुया। तो उसका कारण क्या है? प्रभु भोज की कमी है, आमीन। प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है, आमीन। प्रभु भोज लेना भी बहुत जरूरी है। प्रभु ने क्या कहा है? आज के वचनों के द्वारा हम पढ़ेंगे। 47 आयत से हमने पढ़ा आज, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, आमीन। जो कोई इन बातों में, बपतिस्मा में और प्रभु भोज में विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन, हालेलुया। और आगे लिखा है जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन बिना रोटी के अधूरा है, आमीन। जीवन क्या है? बिना रोटी के अधूरा है। आप जल्दी मर जाएंगे अगर रोटी नहीं खाएंगे, हालेलुया। और यदि आपको अनंत जीवन चाहिए, अनंत जीवन के लिए भी एक रोटी है, और यीशु मसीह कहता है वो जीवन की रोटी मैं हूं, आमीन। वो जीवन की रोटी मैं हूं। और यहां पे लिखा है तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे, हालेलुया। ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे, आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला है? जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी ना मरेगा, आमीन। कितने लोग चाहते हैं जीवन को, आमीन। तो यहां पे जो जीवन लिखा है, ये जीवन, यहां पे शब्द आया है जोई। जोई ग्रीक का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। बाइबल जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में छपा है, और यहां पे शब्द आया है जोई। जोई शब्द का अर्थ है फिजिकल जीवन, दुनिया, ये जो हमारा शारीरिक जीवन है, शारीरिक जीवन की बात कर रहा है प्रभु का वचन, हालेलुया। अगर इससे पिछली बात पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है? तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, आमीन। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। मर गए आत्मा में मर गए या शरीर में मर गए? शरीर में मर गए, हालेलुया। शरीर में मर गए। और अब यीशु मसीह अगली बात क्या बोल रहे हैं? जो कोई मुझ में से खाएगा वो ना मरेगा, आमीन। आत्मा में या शरीर में, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह शरीर की बात करे तो शरीर की बात आई है वहां पर भी, आमीन। कोई नहीं मरेगा, आमीन।
हालेलुया। हम लास्ट जनरेशन हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं और हो सचमुच यदि प्रभु जी अब जल्दी आने वाले हैं तो हम में से कोई भी नहीं मरेगा। आमीन। हम ऐसे ही उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में। हालेलुया। हम लास्ट जनरेशन है, हम इसके लिए विश्वास कर सकते हैं। आमीन। और ना मरने का मतलब क्या है? स्वस्थ रहना। आमीन। जीवित रहना, तंदुरुस्त रहना, चंगे रहना। आमीन। जो कोई मुझ में से खाएगा। हालेलुया। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। सर्वदा जीवित रहेगा। जीवित जो शब्द आया है वो आया है जोई। जोई का मतलब क्या होता है? जीवन, जीवन, जिंदगी, लाइफ। हालेलुया। और वो कौन सी लाइफ? शारीरिक लाइफ, आत्मिक लाइफ नहीं, जो अनंत जीवन हमें मिलना है, शारीरिक लाइफ। आमीन। हालेलुया। और जो पुराना नियम ग्रीक लैंग्वेज में है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम इब्री भाषा में क्या रखा? हव्वा रखा। हालेलुया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा इब्री भाषा में? हव्वा। क्योंकि वो सारे जीव जंतुओं के जितने भी मनुष्य हैं सबकी क्या बनी? माता बनी। इसलिए आदम ने उसका नाम क्या रखा? हव्वा। लाइफ, जिंदगी। हालेलुया। अगर और जब वो ही ग्रीक, इस पुराने नियम को हम ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, तो उसमें वहां पे शब्द आया है जोई। उसने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? जोई। यानी कि तू क्या है? तू इन सारे लोगों की, आने वाली जनरेशंस की क्या है? माता है। आमीन। जीवन है तुझ में। आमीन। हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रभु भोज के बारे में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझे खाता है वो अनंत जीवन उसका है। आमीन। इस पर यहूदी कहकर आपस में विवाद झगड़ा करने लगे, ये मनुष्य कैसे अपना मांस हमें अपना खाने को दे सकता है? आमीन। कोई खाना चाहेगा प्रभु यीशु का मांस? हालेलुया। सच्ची नु देख लो, अगर प्रभु जी हाँ अपना मांस दे दे, खा लेंगे? ब्लड निकला होया, गंदी बात होती है वो। हालेलुया। नहीं खा सकते हम, कोई भी नहीं खा सकता। आमीन। कोई भी नहीं खा सकता किसी का मांस। आमीन। हालेलुया। और जो लोग स्पेशली नॉन वेज नहीं खाते वो कैसे खा लेंगे? वो तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते। झूठ बोल रहे हैं सारे। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी नहीं खा सकता। इसीलिए यहूदी भी यहां बोल रहे हैं, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं का काम है। हालेलुया। ये काम किसका है? ये दुष्ट आत्माओं का काम है। लहू पीना, बलियां लेना, मांस खाना। हालेलुया। ये पवित्र लोगों का काम नहीं है। आमीन। ये पवित्रता का काम नहीं है, पवित्र परमेश्वर का काम नहीं है। हालेलुया। पर यीशु मसीह कह रहे हैं, ये लो, ये रोटी मेरा बदन है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा है? ये रोटी मेरा बदन है, इसको मेरा बदन जान कर खाओ। आमीन। इसको मेरा बदन समझकर, इसको मेरा मांस समझकर खाओ, जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। आमीन। जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, इस रोटी को लो और खाओ। आमीन। पर यहूदी यहां पे क्या सोच रहे हैं? यहूदियों को इस बात के बारे नहीं पता। और यहूदी क्या सोच रहे हैं? ये बंदा अपना मांस कैसे खाने को दे सकता है? ये काम तो दुष्ट आत्माओं का है, ये काम तो शैतान का है। हालेलुया। शैतान लहू पीता है। वैम्पायर देखा मूवी में, वो लहू पीते हैं लोगों का। हालेलुया। लोग दुष्ट आत्माओं पे बलियां चढ़ाते हैं, लहू बांट देते हैं। हालेलुया। पर बाइबल में, चर्च में ऐसा काम नहीं है। आमिसिया में ऐसा कोई काम नहीं है। प्रभु यीशु कहता कि मैं अपना लहू देता हूं। और वो क्या है? उसने कटोरा लिया शरबत का। आमीन। और शरबत के कटोरे को कहा, ये मेरा लहू है, इसको विश्वास के साथ खाओ। आमीन। इसको विश्वास के साथ पियो। आमीन। हालेलुया। सब बोलेंगे प्रभु यीशु के नाम की। इस पर यहूदी कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है? क्योंकि यहूदी जानते हैं परमेश्वर यहोवा को, कि हमारा परमेश्वर यहोवा ऐसा नहीं है। आमीन। वो पवित्र, पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। यीशु ने से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे, उसका लहू ना पियोगे, वो तुम में जीवन नहीं। क्योंकि वो प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह नहीं चाहते कि ऐसे लोग जाने। आमीन। जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह उनसे दृष्टांतों में बातें करते हैं, पर अपने चेलों से, अपने भक्तों से वो सारी बातें खोल कर कहते हैं। आमीन। हालेलुया। चेलों, प्रभु यीशु ने यहूदियों के सामने तो कैसे बातें करी? दृष्टांतों में छुपा के बातें करी, कहीं ये समझ ना जाए और मैं इन्हें चंगा करूं। आमीन। पर मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ दी गई है। आमीन। हालेलुया। आपको समझ, स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ दी गई है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें खोल के बताया जाता है। आमीन। वो यीशु मसीह अपना मांस नहीं दे रहे खाने के लिए, यीशु मसीह अपना लहू नहीं दे रहे, वो रोटी जिस पर आपने बरकत मांगी है। आमीन। जिस पर आपने आशीष मांगी है कि प्रभु यीशु, ये रोटी आपका बदन बन जाए। आमीन।
वो प्रभु का मांस है। आमीन। जब आप उसको विश्वास से प्रभु का मांस समझकर खा रहे हैं, आमीन। और जब वो कटोरा जिस पर आपने आशीष मांगी है कि प्रभु यीशु ये आपके लहू में नई वाचा का लहू बन जाए, आमीन, जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, आमीन, हालेलुया। और बस क्या करें, उसको ले अपने जीवन में खाएं और तंदुरुस्ती पाएं, जीवन पाएं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरा मांस खाता है उसमें जीवन है, आमीन, जो मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है, आमीन, हालेलुया। अब यहूदी प्रभु के पर विश्वास नहीं करते, प्रभु ने उनको साफ साफ कह दिया, जो मेरा मांस नहीं खाता, जो मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं, आमीन। क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते, प्रभु ने उनको विश्वास को क्लियर ही नहीं किया, आमीन। प्रभु जो विश्वास नहीं करता, प्रभु उनके साथ कैसे दृष्टांतों में बातें करता ताकि वो समझे ना और उद्धार भी ना पाए, हालेलुया। पर प्रभु जो विश्वास करते हैं उनको सारी बातें खोल खोल कर बताता है, आमीन, हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है और उस मुझ में बना रहता है, आमीन। आप देखोगे इन 4 आयतों में बार बार यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरे अंदर से खाएगा, जो मेरी रोटी में से खाएगा, खाएगा, मेरा लहू पिएगा, बार बार प्रभु यीशु कह रहे हैं, आमीन। और ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, हालेलुया, यानी कि डेली करने वाले काम है, आमीन। प्रभु भोज कब लेना चाहिए? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, डेली, आमीन, हालेलुया, डेली लेना चाहिए, आमीन, डेली करें, आमीन। जब भी अपने परिवार में बैठे हों, अपने फैमिली में बैठे हों, तब आप कर सकते हैं। पर कहेंगे, पास्टर जी मुझे तो पास्टर चाहिए, अब रोज रोज पास्टर कहां से मिलेगा जो मुझे डेली डेली आके प्रभु भोज देगा, हालेलुया, डेली डेली आके जो प्रभु भोज देगा, मुझे ऐसा पास्टर कहां मिलेगा? प्रभु का वचन क्या कहता है कि जैसे आपने उद्धार पाया है, सेम ऐसे ही पास्टर ने भी उद्धार पाया है, आमीन। जैसे आप प्रभु के सामने हैं, वैसे ही पास्टर भी प्रभु के सामने है, आमीन। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों क्या हैं, प्रभु की संतान है, प्रभु की बेटे और बेटियां हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 वचन में, यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा तुम्हें पापों से छुड़ाया और परमेश्वर पिता के लिए राजा और याजक भी बना दिया है, आमीन। आप सबको भी प्रभु ने क्या बना दिया? राजा और याजक भी बना दिया है। बस विश्वास करें और बैठे प्रभु के सामने, उस रोटी पर आशीष मांगे और अपने कटोरे पर आशीष मांगे। पर आपको पता होना चाहिए उस बार की में, आमीन, हालेलुया, कि जो आप बरकत मांग रहे हैं, वो बरकत क्या मांगी है आपने, वो आशीष क्या मांगी है आपने उस पर, आमीन। प्रभु यीशु ये आपका बदन जो मेरी चंगाई के लिए तोड़ा गया है, आमीन। प्रभु यीशु ये आपका बदन हो जाए जो मेरी चंगाई के लिए तोड़ा गया, मेरे जीवन के लिए तोड़ा गया, मेरे जीवन के लिए कुचला गया है, आमीन। उसको प्रभु के मांस समझ के खाएं, आमीन, प्रभु का मांस समझ के खाएं, आमीन। और आप देखेंगे अपने जीवन में जिंदगी को, आमीन, जोई लाइफ को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे, हालेलुया, जिंदगी को देखने पाएंगे, आमीन। और फिर जो कटोरा आपने लिया है, प्रभु यीशु का लहू, वो किसके लिए बहाया गया? हमारे पापों की क्षमा के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, ये लो, ये मेरा लहू है जो तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, आमीन। वो आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, आमीन। बस जब भी आप करने जा रहे हैं इस काम को, इस प्रभु की आज्ञा को पूरा करने जा रहे हैं, तो बस कैसे करें? विश्वास के साथ करें, प्रभु जी ये आपकी देह है और ये आपका लहू जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, और ये देह जो आप मेरी चंगाई के लिए तोड़ी गई, आमीन। इन बातों को डिजर्न करना बहुत जरूरी है, आमीन, क्योंकि जब तक आपको इन बातों की समझ नहीं है तो उससे कोई लाभ भी होने वाला नहीं है, आमीन। पर यदि आपको इन बातों की समझ है तो इनसे लाभ भी होने वाला है, हालेलुया। इनके द्वारा चमत्कार भी होते हैं, आमीन, अद्भुत काम भी होते हैं, आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार मैंने कई बार जो लोग जब बिल्कुल ही डेड होने वाले होते हैं, जिनको बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, उनको कई बार मैंने क्या दिया है, ऐसे ही हम उनके घर में गए, कई बार तो जब प्रेयर में बिस्किट बांटते हैं लास्ट में, तो मैंने उनको बिस्किट, अब वो कह रहे जी हाँ जी मैं तो पानी तो बिस्किट खाया नहीं जाने का, तो फिर मैंने बिस्किट क्या कर दिया, पानी में डुबो के दे दिया, प्रभु का लहू भी और बदन भी, आमीन। और प्रभु ने रिजल्ट दिखाए हैं, उन बंदों की जिंदगियों को प्रभु ने बचा के भी दिखाया है, हालेलुया। तो सचमुच क्या है, प्रभु यीशु क्या कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, आमीन, हालेलुया।
जब आप प्रभु के मांस को खाते, प्रभु के लहू को पीते, आप प्रभु में स्थिर बने रहते हैं। जैसे प्रभु ने कहा, मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो, तो आप उसमें स्थिर जुड़े रहते हैं। आमीन। जब आप क्या करते हैं, प्रभु का लहू पीते और प्रभु का मांस खाते हैं। आमीन। और वो लहू और मांस क्या है? जो रोटी आपने आशीष मांगी है, जिसके ऊपर क्या आशीष मांगी है? प्रभु जी, ये आपका बदन बन जाए जो मेरी चंगाई के लिए तोड़ा गया है। आमीन। और प्रभु यीशु, ये आपका लहू बन जाए जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं तो इन दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग इन बातों को नहीं समझते, बाइबल बोलती है वो इनके खाने से अपने ऊपर दंड ले आते हैं। आमीन। तो आप क्या करें? क्योंकि तो क्या चाहिए? आप इन बातों को समझे कि वो बदन किसके लिए तोड़ा गया। वो कोड़े पीठ पर मारे गए तो किसके लिए मारे गए? आपकी चंगाई के लिए। आमीन। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? चंगाई के लिए। आमीन। और लहू बहाया गया किसके लिए बहाया गया? पापों की क्षमा के लिए। आमीन। ये दो बातें इन दोनों चीजों में चाहिए याद होनी। हालेलुया। इनका पता होना चाहिए। जब आप उस बदन को खा रहे हैं तो याद करें प्रभु के उस बदन को। हालेलुया। जो बदन आपकी चंगाई के लिए छन्नी करवाया गया, जिस पे कोड़े बरसाए गए, उसके पीठ पे एक भी ऐसी जगह नहीं बची जहां मांस रह गया हो। सारी जगह कोड़े ही कोड़े बरसे हुए थे। हालेलुया। तो बस उस पीठ को याद करें। आमीन। और फिर उस रोटी को खाएं। आमीन। और फिर उस लहू को याद करें जो उसके हाथों से बहाया गया, उसकी पसली से बहाया गया। और बस याद करें कि ये मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरे गुनाहों की माफी के लिए। जो भी दिन भर में आज गुनाह किए, रोज मैं पाप करता हूं, उन सब पापों की क्षमा इस लहू के द्वारा मुझे मिलती है। आमीन। और पिए और फिर आप अपने जीवन में जोई लाइफ का आनंद उठाएंगे। आमीन। उसके अनंत जीवन को, सामर्थ को अपने जीवनों में देखेंगे। आमीन। हालेलुया। बस प्रभु यीशु के लहू में विश्वास करें। आमीन। और ये क्या बनती है आपके लिए? है ये प्रभु के जी उठने की गवाही बनती है। हालेलुया। जैसे बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा प्रभु के मारे जाने और गाड़े जाने और दफन होने और जिंदा होने की गवाही है। वैसे ही ये भी क्या है? प्रभु के जी उठने की गवाही है। आमीन। प्रभु के जी उठने की गवाही है और हमारे पापों की क्षमा की एक चिन्ह है। आमीन। हालेलुया। और इसके कारण हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और ये प्रभु की यादगारी भी है। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ये प्रभु की यादगारी भी है। आमीन। और ये हमारी रिकॉन्सिलेशन है। आमीन। पाप के कारण, गुनाह के कारण जो हमारा रिश्ता टूट गया था, और इस बात को करने से, बपतिस्मा और प्रभु भोज को करने से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ फिर से जुड़ जाता है और पक्का हो जाता है, उसके ऊपर मोहर लग जाती है। आमीन। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बपतिस्मा भी लें और क्या करें? प्रभु भोज भी लें। आमीन। बपतिस्मा भी लें और प्रभु भोज भी लें। जिन्होंने बपतिस्मा लेना है वो बताएं और अपने नाम लिखवाते जाएं। हाँ जी भैया, मैंने बपतिस्मा लेना है। और फिर एक दिन हम रखेंगे अक्टूबर तक कि हम बपतिस्मा कर देंगे। आमीन। और फिर उसके बाद प्रभु भोज भी शुरू करेंगे। उसी दिन पहली बार प्रभु भोज आपके साथ किया जाएगा। हालेलुया। एक सवाल रह गया, प्रभु भोज कौन ले सकता है? कई बार इस बात का भी जिक्र आता है कि प्रभु भोज कौन ले सकता है, क्या योग्यता है प्रभु भोज लेने वाले की? प्रभु भोज के बारे में वैसे बाइबल में कोई योग्यता नहीं लिखी है। आमीन। पर फिर भी प्रभु भोज लिखा है वही लोग लें जो क्या होए? जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। आमीन। विश्वास कर लिया है, अपने पापों से क्षमा पा ली है, उद्धार पा लिया है, जो प्रभु के घर के लोग बन गए हैं, जो प्रभु के घराने के लोग हो चुके हैं। आमीन। जिन्होंने उद्धार पा लिया है, मुक्ति पा ली है। आमीन। और वो उद्धार आपका विश्वास से हुआ है, आप ले सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और सचमुच बस अब क्या करें? प्रभु की अपनी गवाही दें। आमीन। बपतिस्मा के साथ क्या होती है? प्रभु की गवाही में होती है कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। आमीन। और दूसरी बात क्या होती है? बपतिस्मा के द्वारा आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आमीन। आपकी क्या है? आइडेंटिटी है। आमीन। आपकी पहचान है कि मैं धर्मी हो चुका हूं, मैंने उद्धार पा लिया है, मैं क्रिश्चियन या ईसाई नहीं बन गया, मैंने उद्धार, मैंने मुक्ति पा ली है। आमीन। और तीसरी बात बपतिस्मा क्या है? आज्ञाकारिता है। आमीन। ओबीडियंस है प्रभु के लिए। प्रभु का हुक्म है। 2 हुक्म प्रभु के आज हमने सुने और वो दोनों ही हुक्म प्रभु ने बोले हैं, इसके सिवा प्रभु ने कुछ आज्ञा नहीं दी है। आमीन। जो सारी बातें प्रभु ने सिखाई हैं, समझाई हैं, वो समझाई हैं, सिखाई हैं, पर आज्ञा नहीं है। आज्ञा सिर्फ 2 हैं बाइबल में। आमीन।
आज्ञा प्रभु की दो हैं और प्रभु की दोनों आज्ञाएं आप मानते हैं, आप प्रभु के सच्चे धर्मी जन हैं। हालेलुया। यदि आप इन दोनों आज्ञा को नहीं मानते, सारी बाइबल को, सारी बातों को मान रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे। आमीन। हालेलुया। सिर्फ बपतिस्मा और क्या है? प्रभु भोज, प्रभु की आज्ञा है जो प्रभु ने कहा मेरे जाने के बाद तुम करना। आमीन। मेरे जाने के बाद तुम इसको करो। हालेलुया। बस इनको करते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। हालेलुया। और सचमुच आप प्रभु के सच्चे सेवक, सच्चे दास कहलाएंगे। आमीन। उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। और आप प्रमाणित हो जाएंगे जब बपतिस्मा लेते हैं। ये आपके आइडेंटिफिकेशन बनता है। आमीन। और ये क्या करता है प्रभु भोज? आपके प्रभु के साथ मेल मिलाप करवा देता है। प्रभु यीशु कहता है कि जो मेरे मांस में से खाता, मेरे लहू में से पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। आमीन। फिर डगमगाएंगे नहीं बीमारियों को देख के, फिर डगमगाएंगे नहीं दुखों को देख के, तकलीफों को देख के, आप स्थिर बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। जब आपके ऊपर दुख और संकट भी आएंगे, आपके अंदर से चंगाई निकलेगी। आमीन। अंदर से वो चंगाई आपको हील करती जाएगी, चंगा करती जाएगी। आप देखेंगे चमत्कारों को अपने जीवन में। आमीन। सचमुच ये गवाहियां हैं हमारे जीवन की बहुत सारी। कई बार मैंने लोगों को दिया जो सीरियस बीमार थे, सीरियस प्रॉब्लम में थे, मैंने उनको प्रभु भोज के द्वारा उनको रोटी खिलाई और सचमुच उनके जीवन में प्रभु ने मौत से भी उनको बचाया है। आमीन। प्रभु ने मौत से, मृत्यु से भी उनको बचा दिया है। आमीन। बस अब क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। विश्वास करें इन दोनों बातों पे। आमीन। इन दोनों प्रभु की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। ये दोनों प्रभु की आज्ञाएं क्या हैं? बपतिस्मा और प्रभु भोज। आमीन। बपतिस्मा और प्रभु भोज, इन दोनों बातों को अपने जीवन में रिसीव करें। हालेलुया। इन दोनों बातों को लें अपने जीवन में और आप चमत्कारों को, चिन्हों को, चंगाइयों को देखने पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। वी प्रेज यू गॉड, वी ब्लेस योर नेम जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। 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 तो आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की बातें क्लियर हो गई होंगी बपतिस्मा के बारे में और प्रभु भोज के बारे में भी। और मेरा मन था कि हाँ, मैं आज ही सचमुच आपको प्रभु भोज भी दूं, पर आज उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम करेंगे जरूर, बपतिस्मा कर देंगे सबका और सबको प्रभु भोज भी देंगे। आमीन। हालेलुया। शुरुआत करेंगे और फिर आप अपने घरों में डेली इस काम को करें। और सचमुच प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जो मुझ में से खाता और पीता है वो क्या करेगा? अनंत जीवन पाएगा। जीवन उसका है। हालेलुया। चंगाई उसकी है, छुटकारे उसके हैं। आमीन। हालेलुया। बस प्रभु को लें अपने जीवनों में, विश्वास के साथ उसको खाते रहें और स्पिरिचुअली बॉडीली भी उसको खाएं। आमीन। उस रोटी को लें, प्रभु भोज को लें अपने जीवनों में। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। वी प्रेज यू गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब मेरे साथ दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आज विश्वास से करें प्रभु जो आपने वचनों को सुना है, उन वचनों को दोहराएं अपने मनों में। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं बपतिस्मा कोई धर्म चेंज करने का मतलब नहीं है। बपतिस्मा आपके नाम पर विश्वास करने का चिन्ह है कि आपके लहू में मेरे पाप क्षमा हुए हैं। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, कब्र में दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। और बपतिस्मा इसी बात का चिन्ह है कि मैं भी जब पानी में जाऊंगा तो आपके साथ मर जाऊंगा और पानी से बाहर आकर मैं मुर्दों में से जी उठूंगा नए जीवन के लिए, धार्मिकता से भरे हुए जीवन के लिए, पवित्र जीवन के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके नाम से बपतिस्मा लूंगा और विश्वास करूंगा और अपनी आइडेंटिफिकेशन, पहचान को शैतान को दिखाऊंगा कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। और प्रभु जी, मैं अपने बार बार बीमार होने, कमजोर होने, दुर्बल होने के कारण
आज आपके वचन के अनुसार प्रभु भोज को लूंगा, जिससे मैं नया जीवन, नई सामर्थ पाऊंगा, उकाबों के मानिंद नया जोर, नया बल पाऊंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे गिफ्ट दिया, अपना बदन खाने के लिए दिया, अपना लहू पीने के लिए दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं। आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।